नारायण हरि, आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। कैसे हो आप सब? आनंद आ रहा है? नहीं आ रहा तो आनंद आएगा। आज मैं आपको ऐसे छोटे छोटे उपाय बताऊंगा जिन्हें अपने जीवन में आपने उतार लिया तो आपके जीवन में चमत्कार होंगे और आपके जीवन में खुशी, प्रसन्नता, प्रफुल्लता, माधुर्य, स्नेह बढ़ता चला जाएगा। छोटे छोटे उपाय क्या हैं? जैसे आप सुबह उठते हो, स्नान करते हो, भगवान की पूजा करते हो। और जो मनुष्य भगवान की पूजा अर्चना करते हैं उनके लिए सबसे पहले आप अपने घर में हल्दी और गंगाजल मिला के आप अपने माथे पर तिलक लगाना प्रारंभ करो। हल्दी में वैसे भी विज्ञान भी कहता है और हमारी वैदिक सनातन परंपरा भी कहती है, हल्दी में वो सारे तत्व मौजूद होते हैं जो आपके सारे दोषों का नाश कर देता है। हल्दी जो है, आप यदि अपने माथे पर जहाँ तीसरा नेत्र होता है यहाँ यदि आप लगाते हो गंगाजल में मिला के, तो सबसे पहले आपका गुरु जो तत्व है वो एक्टिव हो जाता है। यानी कि ज्ञान, आपको सही और गलत का बोध हो जाता है मात्र हल्दी के तिलक गंगा जल में मिला के लगाने से। दूसरी बात, आपको देखो संसार में जो जीवन चक्र चल रहा होता है, हर मनुष्य अपने जीवन में कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई पीड़ा, कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई संताप चला आ रहा होता है। कोई धन से परेशान है, कोई स्वास्थ्य से परेशान है, किसी को सम्मान नहीं मिल रहा उससे परेशान है। ये परेशानियाँ चलती रहती हैं जीवन में। इनके निवारण के लिए आप यदि छोटे छोटे उपाय करते हो तो आपके जीवन में खुशी बढ़ती चली जाएगी, प्रसन्नता बढ़ती चली जाएगी और यश बढ़ता चला जाएगा। साथ ही साथ एक उपाय मैं आपको बताऊंगा जिससे आपके जीवन में लक्ष्मी जी का आना प्रारंभ हो जाए। यदि देखो लक्ष्मी जी दो प्रकार से आती हैं, एक आती है कमल पे और एक आती है उल्लू पे। यदि लक्ष्मी जी कमल पर आपके यहाँ आती है तो सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा को बढ़ाती चली जाती है। और यदि लक्ष्मी जी उल्लू पे आती हैं तो उल्लू को कब दिखाई देता है? रात्रिकालीन दिखाई देता है। रात्रिकालीन में दिखाई देने के साथ साथ उस घर में जहाँ पर उल्लू पर लक्ष्मी आती है तो कोई ना कोई ऐसा असाध्य रोग भी आ जाता है साथ में, क्योंकि लक्ष्मी जो है वो चंचला हैं। और यदि असाध्य रोग कोई आ जाता है जिस रोग का इलाज ना हो किसी विज्ञान में, जहाँ आप देखोगे कि बहुत से ऐसे घर होते हैं, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको रोग हो गए हैं, आप सारे टेस्टिंग करा लो, किसी भी टेस्टिंग में कराने के बाद कोई रोग नहीं निकलता। आखिर ये परेशानी है क्या? कहीं ना कहीं से लक्ष्मी जी उनके यहाँ उल्लू पर आ गई हैं। आपको सरल ये पहचान पता चल जाएगी कि लक्ष्मी जी गलत तरीके से किसी के घर में प्रवेश कर गई हैं। आप उनको शुद्ध कैसे कर सकते हो? शास्त्र के अनुसार दशांश का दान देकर पात्रता के आधार पर आप उन्हें पुनः शुद्ध कर सकते हो। धन का दान, ज्ञान का दान, जल का दान, कन्या का दान, ये पात्रता के आधार पर देना चाहिए। और पात्रता के आधार पर दिया हुआ व्यक्ति का दान जो है वो इनफाइनाइट होकर मिलता है, यानी अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। समुद्र के पास है खारा जल और खारे जल की भाप बादल को देता है, वही बादल सारी पृथ्वी को मीठा जल प्रदान करते हैं और पृथ्वीवासी उस जल को भोगते हैं। भोगने और के उपरांत जो है नदी और नालों के माध्यम से पुनः जाकर समुद्र को मिलता है मीठा जल। ये तो है पात्रता। यदि आपने पात्रता के आधार पर दान दे दिया दशांश का, जैसे किसी गुरुदेव जो सचार मानवा आचार फलादेश वक्ता से अपनी कुंडली की विवेचना करवा लो, आप अपनी कुंडली को दिखवा दो। यदि कोई दोष तो नहीं चला आ रहा, ऐसी कोई परेशानी दिक्कत तो नहीं चली आ रही जिसकी वजह से आपके जीवन में यश, कीर्ति, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में आपको हानि हो रही है, आप जिस व्यापार को करते हो उसमें कोई परेशानी दिक्कत आ रही है, या आप कोई नौकरी करते हो, या आप अपनी कोई इंडस्ट्री चलाते हो, व्यवसाय चलाते हो, उसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो ये ग्रहों की वजह से होती है। देखो ये संसार जो है बड़े भाग्य से तो ये मानव शरीर आपको मिला है। आप अपना पहले तो किसी से कंपैरिजन मत किया करो, और आपका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता किसी से। आपको परमात्मा ने अद्वितीय बना के भेजा है, इसका आप आनंद लो, भरपूर आनंद लो। और कोई परेशानी दिक्कत आ रही है, जैसे मैंने बताया कि हल्दी का तिलक माथे पर लगाने से आपके बहुत से दोषों का नाश हो जाता है। आप ये लगा के सवा महीना या 11 दिन या एक हफ्ते आप रविवार से प्रारंभ करो और लगा के देखो, फिर आपके जीवन में आनंद आता है। दूसरा उपाय, जैसे सबसे पहले आप जब सुबह उठते हो तो साथ ही साथ नहा धो के जब आप तिलक लगा लो तो भगवान सूर्य को जल प्रदान करो। जो सूर्य से अमृतमयी रश्मियाँ आ रही हैं वो आपको प्राप्त होने लगेंगी। और भगवान सूर्य हैं जो आपको जानते हैं, आपके पिछले जन्म जन्मांतर के जितने जन्म हो गए हैं वो सबको जानते हैं।
आपकी पिछली 7 पीढ़ियों को भी जानते हैं, उससे पहले की पीढ़ियों को भी जानते हैं। तो भगवान सूर्य को प्रणाम करो, वहाँ से अमृत में जो रश्मियाँ सुबह सुबह आती हैं वो आपको प्राप्त हो जाएंगी। चूँकि रत्न जब कोई मनुष्य पहनता है, कोई भी रत्न दशा अंतर्दशा पैतंत्र दशा या कुंडली के अनुसार जो कोई गुरुदेव के ज्योतिषाचार मानवा वाचार फलादेश वक्ता उनको धारण कराते हैं, दोष रहित होता है, अभिमंत्रित होता है, नक्षत्र में उनके निर्माण हो जाता है और मुहूर्त में वो धारण करते हैं उन विधि से, तो फिर चमत्कार होते हैं। ये तो पक्की बात है, ये तो निश्चित है कि आप यदि उनको धारण करते हो, रत्नों को, रत्न पहनते हैं राजा महाराजा जिनके अंदर राशि तत्व होता है। प्रारब्ध के जब संचित कर्म जागृत हो जाते हैं तब कोई गुरुदेवज्ञ जो सचार मानवा वाचार फलादेश वक्ता आता है और आपके जीवन में तो चमत्कार हो ही गए हैं। क्योंकि ये प्रोग्राम यदि आप यहाँ तक देख रहे हो, ये आप ही के लिए बनाया जाता प्रोग्राम है, और यदि आप यहाँ तक देख रहे हो तो इसका मतलब आपके जीवन में चमत्कार निश्चित है। ये आप पक्का बना लीजिए। कुछ मैं छोटे उपाय बता रहा हूँ जिसे आप कर लोगे तो वहीं से आपको परिणाम दिखाई देने लगेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार हो रहे हैं। सबसे पहले आप अपने घर में राम और श्यामा, यदि आपके यहाँ तुलसा जी नहीं है तो दोनों को स्थान दो। राम और श्यामा तुलसा जी अपने घर में स्थापित करो, और साथ ही साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके साथ आप साथ में 2 चीज़ें और रख दो। तुलसा जी के साथ 2 चीज़ें और रख दो, एक रख दो शालिग्राम और एक रख दो दक्षिणावर्ती शंख। ये तीनों का संग है, यानी जिनको धन से संबंधित परेशानियां चली आ रही हैं, काफ़ी समय से वो प्रयास कर रहे हैं और धन उनके पास नहीं आ रहा, तो धन के रास्ते खुल जाएंगे, धन की आवक बढ़ जाएगी। चाहे आप व्यापार करते हो, नौकरी यदि करते हैं तो नौकरी में प्रमोशन हो जाएगा। आप ये उनको दीपक जलाना शुरू करिए घी का। जो घर की लेडीज हैं, जो घर की महिलाएं हैं, जो घर की स्त्रियां हैं, वो जला सकती हैं। शाम के टाइम में आप घी का दीपक जलाना शुरू करो और रविवार वाले दिन छोड़ देना। ये आप लगातार आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता करके देखो, उसके परिणाम आपको दिखाई दे जाएंगे। आपको स्वयं पता चल जाएगा कि तुलसा जी में कितनी शक्ति है कि आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सबको समाप्त कर देती है। आप ये देखोगे कि यदि आपके घर में तुलसा जी मुरझा रही हैं या नहीं रुकती हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी के द्वारा कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करा दी गई हो, या कोई आप ग्रहों के द्वारा कोई परेशानी दिक्कत क्रिएट हो रही हो। आप सबसे पहले तुलसा जी को ठीक कीजिए, और तुलसा जी आपके घर में मुरझा जाती है तो समझ जाओ कोई ना कोई परेशानी दिक्कत है। तो तुलसा जी आप अपने घर में स्थापित कीजिए। साथ ही साथ मैं आपको बता रहा था, जैसे मैंने बताया कि माथे पर यदि आप हल्दी का तिलक लगाते हो गंगा जल के साथ मिलाकर, भगवान सूर्य को जल देते हो, ये आपके अंदर पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। आप अपने मंदिर में आप बिल्कुल सफाई करो, और सफाई करने के उपरांत 2 चीज़ें आप जाके, मैंने बताया था कि पंसारी की दुकान से आप जाके रख दो, और वहाँ रखने के बाद लक्ष्मी जी का जो आने का जो स्थान है, लक्ष्मी जी की जो आप प्रसन्नता के साथ उनकी इंतज़ार कर रहे हो, वो लक्ष्मी आना प्रारंभ हो जाएंगी। आपको पंसारी की दुकान पर जाके 2 वस्तुएं खरीद के लानी है, और 2 वस्तुएं खरीदने के लाने के उपरांत यदि आपने अपने मंदिर में इस विधि से जो मैं बता रहा हूँ, इससे यदि आपने रख दी तो आपके जीवन में आनंद आना प्रारंभ हो जाएगा। वहाँ से आपको लेकर आनी है 5 पूजा वाली सुपारी। सबसे पहली वस्तु आपको लेकर आनी है 5 पूजा वाली सुपारी, और दूसरी वस्तु वहाँ से लेकर आनी है 5 लौंग जिसमें फूल लगे हुए हों। आपको करना क्या है, आपको अपने मंदिर में सीधी खड़ी करके 1 2 3 4 5 और ऐसे ही करके उसके आगे जो आप सुपारी पूजा वाली लेकर आओगे उसके आगे आपको 1 लौंग रख देनी है। ये आप एक उपाय करके देखो अपने घर में, आपके जीवन में तभी से आपके इष्ट, आपकी कुल गुरु, आपकी कुल देवी, आपके जो पितृ हैं वो सारे प्रसन्न हो जाएंगे। और उसके बाद आप एक घी का दीपक जला दो, और दीपक जलाने के उपरांत आप प्रार्थना करो भगवान से कि आपके घर में जो भी कोई परेशानी दिक्कत है वो उसका निवारण करें। उसी समय से आपके जीवन में निवारण होना प्रारंभ हो जाएंगे। और ये एक ही बार उपाय करके देखो, फिर मैं आपके अगले प्रोग्राम में आपको बताता हूँ कि और आपको क्या करना है। आपने इन विचारों को सुना, आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि।